नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी और हमारी श्रृंखला चल रही है कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, साथ ही ऐसे बिंदुओं की जिन पर किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए बहुत ही डिटेल में हम इसको देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वयं के राज्य में कौन अपने पक्ष में है और कौन अपने पक्ष में नहीं है और उनसे हमें किस प्रकार से निपटना है उसका देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा, महामंत्री, मंत्री, पुरोहित आदि के समीप गुप्तचर नियुक्त करता है और उसके पश्चात वह अपने प्रति प्रजाजनों और नगरवासियों का अनुराग द्वेष जानने के लिए वहां पर भी गुप्तचरों की नियुक्ति करे, ऐसा कौटिल्य ने कहा। किस प्रकार से मंत्री, पुरोहित और अमात्यों की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं और उनका किस प्रकार से परीक्षण किया जाए, यह हमने पिछले वीडियोस में देखा है। उनसे संबंधित पिछली परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इस विषय पर भी हमने साथ ही साथ बात की है। आज हम देख रहे हैं कि कौटिल्य ने क्या बताया है कि अपने देश में अर्थात अपने राज्य में कृत्य अकृत्य अर्थात कौन प्रजाजन अपने प्रति अनुराग रखता है या राष्ट्रभक्ति की भावना रखता है और कौन ऐसे लोग हैं जो राजा से द्वेष करते हैं। यहाँ इन्होंने बताया कि सबसे पहले कि राजा है वह उनके प्रति गुप्तचरों की नियुक्ति करे और नियुक्ति कैसे करे उसके विषय में भी आगे हम बात करेंगे। और यह प्रश्न एक बना है पिछले परीक्षाओं में कि प्रजाजन राजा को अपनी आय का कितना भाग प्रदान करते हैं, तो छठा भाग प्रदान करते हैं, षष्ठ अंश। गुप्तचरों के लिए यह आवश्यक भी बताया गया यहाँ पर इस अध्याय में कि वे अफवाहों पर भी ध्यान दें। किस प्रकार की अफवाहें समाज में प्रचलित हो रही है, राजा के प्रति किस तरह की बातें आ रही है और शासन व्यवस्था के प्रति कैसा लोगों का मंतव्य है, ये सभी बातों पर ध्यान दे गुप्तचर और उसकी सूचना राजा को दे। मुंड और जटिल गुप्तचर, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में की थी हमने कि कौन से मुंड और जटिल गुप्तचर होते हैं। जटावेशधारी सन्यासी अथवा मुंडन किए हुए सन्यासी। उस वेश में जो गुप्तचर है वो राजा के प्रति संतुष्ट और असंतुष्ट लोगों के विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में स्व विषय में भी बताया। विषय का तात्पर्य यहाँ देश है, राजा का देश या राज्य, तो यह भी ध्यान रखना है। स्व विषये और पर विषये, तो स्व विषये अर्थात अपने देश में और पर विषये अर्थात शत्रु के देश में या शत्रु के राज्य में। तो यहाँ ये प्रश्न बने हुए हैं पिछली परीक्षाओं में कि एक तो राजा अपनी प्रजा से कितना भाग, कितना अंश प्रदान लेता है, तो यह छठा भाग है। और मुंड और जटिल गुप्तचर है वह इस विषय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये बताया कि जो गुप्तचर है वो आपस में लड़ते झगड़ते हुए कुछ ऐसे स्थानों पर जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, जैसे तीर्थ स्थानों, सभाओं, खाने पीने की दुकानों, राज कर्मचारियों के बीच और अनेक प्रकार के लोगों के बीच में, जहाँ पे भी कुछ लोगों का समुदाय इकट्ठा होता है, उनके वहाँ जाकर के और राजा के विरोध में वाद विवाद करे। वो यह कहे कि यह राजा तो सर्वगुण संपन्न सुना जाता है किंतु इसमें कोई भी सद्गुण दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा वह नगरवासियों को दंड देकर और कर वसूली करके पीड़ा पहुंचा रहा है। फिर जब अन्य लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आने लगे तो उस उचित और अनुचित प्रतिक्रिया को समझकर दूसरा गुप्तचर है वो राजा के पक्ष में अपने तर्कों को प्रस्तुत करे। वह उसके विरोध करता हुआ कहे कि देखो, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, पूरा काल में भी वैसे ही बलवान लोगों ने निर्बल लोगों को अपना जो है वहाँ रहना दूभर कर दिया।
तो इस अन्याय से बचने के लिए प्रजाजनों ने क्या किया? विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया और तभी से खेती की उपज का 6वां भाग, व्यापार की आमदनी का 10वां भाग और थोड़ा सा सुवर्ण राजा के लिए कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में निर्धारित भी कर दिया गया, ताकि एक समाज व्यवस्था बनी रहे। तो प्रजा के द्वारा निर्धारित भाग को पाकर राजाओं ने प्रजा के योग और क्षेम अर्थात उनकी सुरक्षा का, उनके समस्त दायित्वों का जो है अपने ऊपर ले लिया भार। और इस प्रकार ये निर्धारित दंड एवं कर प्रजा के उत्पीड़नों को दूर करने में सहायक होते हैं और प्रजा की भलाई और कल्याण के कारण सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि जंगलों में एकांत जीवन बिताने वाले ऋषि मुनि भी दाना दाना करके बिने हुए अन्न का 6वां भाग राजा को देते हैं, यह जानकर कि राजा इस पर सनातन हक है राजा का और इसके बदले में वह हमारी रक्षा करता है। इंद्र और यम के समान ये राजा लोग भी प्रजाजनों का प्रत्यक्ष निग्रह और उन पर अनुग्रह करने वाले होते हैं, इसलिए जो उनका तिरस्कार करता है निश्चित ही उस पर दैवी विपत्तियां टूटती है। यही कारण है कि जिनकी दृष्टि में रख कर के राजा का अपमान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें पुराने शास्त्रों की लेकर के और वह राजा की निंदा करने वालों को रोके, उनको उनके मन में भय उत्पन्न करे, जो वहाँ देख रहे हैं सुन रहे हैं लोग, उनके मन में भय उत्पन्न करें कि ये आज की व्यवस्था नहीं है अपितु अनादि काल से चली आ रही व्यवस्था है और इस व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। इस तरह से गुप्तचर आपस में एक विरोध में कहे, दूसरा राजा के पक्ष में कहे और फिर लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया जो है उसको भी समझे और राजा तक उस बातचीत को पहुंचाए कि हमने किस प्रकार के लोगों को देखा है। और जो लोग राजा से संतुष्ट हो उन्हें धन और मान द्वारा और भी संतुष्ट करना चाहिए और जो किसी कारण से अप्रसन्न है उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए धन आदि देनी चाहिए, सांत्वना भी देनी चाहिए। और कौटिल्य कहते हैं कि फिर भी यदि असंतुष्ट रहे व्यक्ति तो ऐसे व्यक्तियों में क्या करे, आपसी कलह करवा दे, सामंत आटविक और उनके संबंधियों से भी इनकी फूट करा दे। इन उपायों के बावजूद भी यदि वे असंतुष्ट बने रहते हैं तो राजा को चाहिए कि वह अपने दंड संबंधी या कर संबंधी जो अधिकार है उसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के साथ उनका द्वेष करा दे। जब सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, जब सारा जनपद उनका द्वेषी हो जाएगा, तब या तो चुपचाप उनका वध करवा देना चाहिए अथवा असंतुष्ट जो जनपद है, जो लोग है, वही उनका दमन कर देंगे, उनका दमन उन्हीं के द्वारा करवा देना चाहिए। इस प्रकार का उपाय उन्होंने सुझाया कि असंतुष्ट लोगों को या तो दमन करे या अपने पूर्व में तो पक्ष में करने का प्रयास करे, फिर भी नहीं हो तो उनका दमन कर दें। और दूसरा तरीका यहाँ यह बताया असंतुष्ट लोगों के दमन का कि राजा उनके स्त्री और बच्चों को अपने अधिकार में कर ले। अधिकार में करने से तात्पर्य उनके रहने खाने इत्यादि की पूरी व्यवस्था का जिम्मा ले और उन व्यक्तियों को जो असंतुष्ट है उन्हें खदान के कार्य में भेज दे, क्योंकि ये एक परिश्रम साध्य कार्य है और वहाँ एक तरह की उन्हें कार्य भी करेंगे और साथ ही उन्हें एक दंड का पात्र भी बनाएंगे। तो क्योंकि ऐसा संभव है कि ये असंतुष्ट लोग शत्रु पक्ष में जाकर मिल जाए। प्राय ऐसा देखा जाता है कि क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित लोग सहज ही शत्रु के वश में हो जाते हैं। यहाँ ये बात है ध्यान रखने की है, ये प्रश्न बना हुआ है कि किस प्रकार के लोग सहज ही शत्रु के वश में हो जाते हैं। क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित। या तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सहज शत्रु के वश में हो जाते हैं, अथवा 3 दिए जाएंगे और चौथा इनसे अलग होगा और कहा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शत्रु के वश में हो जाने वाले लोगों का है। तो ये 4 ध्यान रखने की बात है, क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित। जो व्यक्ति संतुष्ट हो उन्हें राजा और भी अधिक धन मान से सत्कार करे, उनका कि धन भी दे, उनको सम्मानित भी करे। लेकिन असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए चाणक्य ने कहा कि साम दाम दंड भेद जैसे भी बन पड़े उनको वश में करने का प्रयास करे। और
जो अपने राज्य के छोटे बड़े कृत्य अकृत्य लोग हैं उनको किस प्रकार शत्रु पक्ष में जाने से रोके, चाहे कैसे भी रोके, लेकिन वो व्यक्ति यदि शत्रु पक्ष में मिल जाएंगे तो राज्य के प्रति बहुत ही बड़ा एक संकट का कारण बन सकते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और हमने भी बहुत अधिक इतिहास में देखा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे वर्ग जो आगे हम पढ़ेंगे, उस वर्ग के लोग यदि शत्रु पक्ष में मिल जाते हैं तो उस राज्य के लिए हानि होती है। अब पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह अर्थात शत्रु देश के कृत्य अकृत्य पक्ष को अपने में मिलाने हेतु चाणक्य ने क्या कहा कि शत्रु देश में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस राज्य के पक्ष में होंगे या असंतुष्ट जन होंगे, तो उनको किस प्रकार अपने में मिलाया जाए, इस विषय में कौटिल्य का मत है। पहले तो 4 प्रकार के वर्ग बताए हैं कि समाज में 4 वर्ग होते हैं और यह प्रश्न पूछा जाता है, क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और मानी वर्ग। 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार इन चारों को कैसे देखा जाए कि कौन से तो कृत्य पक्ष के हैं और कौन से अकृत्य पक्ष के हैं। तो क्रुद्ध वर्ग के विषय में यहाँ बताया कि जैसे किसी न किसी कारण से उनके मन में राजा के प्रति क्रोध हो, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि जिसको धन की देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो, किसी शिल्प या उपकार संबंधी कार्यों को समान रूप से करने वाले 2 व्यक्तियों में से एक का तो सम्मान कर दिया गया और दूसरे की अवमानना कर दी गई हो तो वो क्रोधित हो जाता है। या राजा के विश्वस्त कर्मचारियों ने जिसको राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया हो, स्वयं बुलाकर जिसका तिरस्कार किया गया हो, राज आज्ञा से प्रवासित होने के कारण दुखित हो, व्यय करके भी जिसका अभिष्ट कार्य पूरा नहीं हुआ हो, जिसको अपने धर्म तथा अधिकार से रोका गया हो, सम्मानित तथा अधिकारपूर्ण पद से जिसको च्युत कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो उस पद से, राजपुरुषों द्वारा जिसको बदनाम किया गया हो व्यर्थ में ही, अथवा किसी की स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया गया हो, जिसको जेल में डाल दिया गया हो, दूसरे के कहने मात्र से जिसको दंड दे दिया गया हो, झूठा इल्जाम लगाकर जिस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया हो और जिसका सर्वस्व अपहरण कर लिया गया हो, अथवा अशक्त कार्यों में नियुक्त करके जिसको पीड़ित किया गया हो, जिसके बंधु बांधवों को देश निकाला दे दिया गया हो। इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए हैं चाणक्य ने कि ऐसे वर्ग क्रोधित होते हैं, वो चाहे प्रदर्शित न करे लेकिन आंतरिक रूप से उनके मन में राजा के प्रति क्रोध की भावना रहती है। तो इन बातों को ध्यान देकर के हमें यह उनके विषय में पता लगाना चाहिए कि कौन सा क्रुद्ध वर्ग है। इसी प्रकार भीत वर्ग का बताया है कि किसी लोभ के कारण हिंसा करके जो दूषित हो चुका हो, पाप कर्मों को करने में जो कुख्यात हो, अपने समान अपराधी को दंडित हुआ देखकर जो घबरा गया हो, भूमि का अपहरण करने वाला जो दंड के द्वारा वश में किया गया हो, और सभी राजकीय विभागों पर जिसका अधिकार हो, अपनी कार्य क्षमता से जिसने प्रभुत धन एकत्रित कर लिया गया हो, और जो राजा के किसी वंशज हिस्सेदार के निकट कुछ कामना से रहता हो, जिससे राजा शत्रुता रखता हो और जो राजा से शत्रुता रखता हो। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे सभी भीत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लुब्ध वर्ग का है कि जिसका सब धन वैभव नष्ट हो गया हो, जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, अत्यधिक खर्च करने वाला हो, तो उसका मन में यह रहता है कि मुझे यदि कुछ द्रव्य, कुछ धन प्राप्त होता है तो उसके धन के लिए वह कुछ भी कार्य कर सकता है, शत्रु से मिल सकता है। और मानी वर्ग है। मानी वर्ग एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को महान समझने वाला, आत्मश्लाघी हो अर्थात स्वयं की प्रशंसा करने वाला हो, शत्रु के सम्मान को सहन न करने वाला, नीच लोगों के द्वारा प्रशंसित हो, तीक्ष्ण प्रकृति का हो अर्थात बहुत जल्दी क्रोधित होने वाला हो, साहसी और भोग्य पदार्थों से कभी संतुष्ट न होने वाला, ऐसा वर्ग मानी वर्ग कहलाता है।
तो उस मानी वर्ग को यदि सम्मान की प्राप्ति करवा देते हैं तो वह संतुष्ट हो जाता है, अथवा शत्रु के किसी मानी वर्ग को अपने पक्ष में मिलाकर के उसे सम्मान की प्राप्ति करवाते हैं तो वह वर्ग हमारे पक्ष में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। इन चारों वर्गों का स्व विषय में भी अर्थात अपने देश में भी ध्यान रखने योग्य है और शत्रु पक्ष के विषय में भी ध्यान रखने योग्य है। फिर यहाँ कौटिल्य बताते हैं कि क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और मानी आदि कृत्य पक्ष के लोगों में से जिससे मुंड या जटिल गुप्तचर के जो भक्त हो उसको वही गुप्तचर अपने वश में करे। अर्थात मुंड या जटिल गुप्तचर शत्रु पक्ष में, शत्रु देश में जाकर के रहते हैं, और पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार उनको बहुत ही विख्यात कर दिया जाता है उनके जो शिष्य वर्ग है या अन्य लोगों के द्वारा। तो उन मुंड या जटिल जो सन्यासी के वेश में गुप्तचर है वो चूंकि उस शत्रु पक्ष के वहाँ उस स्थान पर भी विख्यात होते हैं, तो वो उनके कोई ना कोई लोग हैं इस तरह के भक्त होते हैं। तो जिस भी सन्यासी का जो भक्त हो वो सन्यासी उस वर्ग को अपने वश में करने का पूरा प्रयास करे, चाहे क्रुद्ध वर्ग है, चाहे भीत है, लुब्ध है या मानी है। किस प्रकार से प्रयास करे वो भी कौटिल्य ने बताया है कि जो गुप्तचर क्रुद्ध वर्ग के लोग हैं तो उन क्रुद्ध वर्ग के लोगों को उनके स्वामी से यह कहकर अलग करे, अर्थात राजा के बीच में उनके थोड़ी बहुत यदि क्रोध की भावना उनके मन में है तो और अधिक करे और उसको उससे दूर करने का प्रयास करे, अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करे कि देखो जैसे उन्मत्त पीलवान से चलाया गया मतवाला हाथी अपने सामने जो कुछ भी देखता है उसे कुचल डालता है, उसी प्रकार शास्त्र रूपी आंखों से जो रहित है अपने अंधे मंत्री के साथ रहता हुआ, अंधे से तात्पर्य जिसको किसी के गुण का पता ही नहीं है या किसी गुण के विषय में वह देखता ही नहीं है गुणवान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, तो ऐसे अंधे मंत्री के साथ रहता हुआ यह राजा राष्ट्र और प्रजा को नष्ट करने के लिए तैयार है। ऐसी अवस्था में इस राजा से शत्रुता रखने वाले लोगों को उभार देने से उसका उपकार किया जा सकता है कि कौन, उससे यह पूछा जाए कि और कौन है जो इस तरह से राजा के प्रति क्रोधित है, तो इस राजा के प्रति तुम्हें कुपित होना चाहिए, यह कहकर क्रुद्ध वर्ग को राजा से फोड़ दे, उनमें फूट डाल दे। भीत वर्ग यदि है कोई तो अपने वश में उसको करने के लिए गुप्तचर उसे कहे कि देखो जैसे डरा हुआ सांप जिससे भय खाता है उसी पर अपना विष उगल देता है, उसी प्रकार यह राजा भी तुमसे शंकित है। वह यह नहीं कहे कि तुम राजा से शंकित हो, अपितु वो ये कहेगा कि राजा तुमसे शंकित है और सर्वप्रथम यह तुम्हारे ऊपर क्रोध रूपी विष उगलने वाला है। तो इसलिए उचित तो यही है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ या हमारे राजा के पास आ जाओ, हमारा राजा है वो तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा, यह कहकर भीत वर्ग का भेदन कर दे। यदि लुब्ध वर्ग है तो उसको वश में करने के लिए गुप्तचर यूं कहे कि देखो जैसे चांडालों की गाय चांडालों के लिए ही दूध देती है, ब्राह्मणों के लिए नहीं, उसी प्रकार राजा भी बल बुद्धि और वाक शक्ति से हीन लोगों के लिए लाभदायक है। यानी आप की जो शक्ति है, आपकी बुद्धि है, उसकी कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं है, सर्वगुण संपन्न लोगों के लिए ऐसा राजा नहीं है। तो इसके विपरीत अमुक राजा यानी हमारा राजा या हमारा न कह करके वो उस जिस राजा का गुप्तचर है उसका नाम लेकर कहे कि वह राजा बड़ा गुणज्ञ है तो मैं उसी के आश्रय में रहना चाहिए, इस प्रकार से लुब्ध वर्ग को उस राजा के पास भेज दे। यदि मानी वर्ग है तो उनका भेदन करने के लिए वह गुप्तचर कहे कि देखो जैसे चांडालों का कुआं अकेले उन्हीं के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार नीच राजा भी नीच लोगों के लिए सुखकर है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं है ये राजा, किंतु वह अमुक नाम वाला राजा स्वयं गुणी और गुणज्ञों का आदर करने वाला है, तुम्हें उसी के आश्रय में जाकर रहना चाहिए। इस प्रकार मानी वर्ग को उसके स्वामी से अलग कर दे। तो इस प्रकार चाणक्य ने कुछ उदाहरण दिए हैं, यह नहीं कि यही बात कहे अपितु किसी इस प्रकार की अन्य बातों को कह करके उस क्रुद्ध लुब्ध भीत और मानी वर्ग के व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास गुप्तचर करे।
इस प्रकार राजा अपने पक्ष में किए गए पुरुषों को शपथ, संधि आदि से विश्वास दिलाकर उन्हें उन्हीं कार्यों में नियुक्त करे जिन पर वे नियुक्त थे। अर्थात पहले जिस शत्रु पक्ष के राज्य में वह जिस पद पर थे, उन्हें उसी पद पर अपने राज्य में नियुक्त करे और उन्हें सम्मान दें। उन्हें जिस भी वर्ग का है उसके अकॉर्डिंग उनका पूरा ध्यान रखें। तो लेकिन उसके पीछे गुप्तचर अवश्य रखें, ये बात और उन्होंने कही कि ऐसा नहीं कि उन पे पूर्ण विश्वास कर दें कि हाँ ये हमारे पक्ष में हो गए हैं, नहीं, उनके ऊपर गुप्तचरों की निगरानी लगातार करता रहे। तो इस प्रकार यहाँ बताया। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 प्रश्न और बन रहे हैं कि राजा शत्रु देश में कृत्य पक्ष के पुरुषों को तो कैसे करे, साम और दाम के द्वारा अपनी ओर मिलाएं, और अकृत्य पक्ष के पुरुषों को भेद और दंड के द्वारा अपनी ओर करते रहे। उनके सामने शत्रु के दोषों की बराबर चर्चा करते रहें, उनको बताते रहें कि हाँ शत्रु राजा है वो आपका सम्मान नहीं करता है। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों का, सभी वर्गों का ध्यान रखें, अपने देश में भी और शत्रु के देश में भी। आगे के हम मंत्र अधिकार के विषय में और पढ़ेंगे, क्या कहा है कौटिल्य ने और किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। धन्यवाद।